शहबाज, ये बताइएगा कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, इस मुआहदे पर पेशरफ ज़रूर हुई है, बट ये मुआहदा अब तक हो नहीं सका, इसकी कोई ख़ास वजह है? देखिए, इस पे जो हुकूमत पाकिस्तान ने और IMF ने भी ऑफिशियली तो कोई बात नहीं कही कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन एक जो इनसे हमारी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, जो हुकाम है भी ऑन द रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी 2-3 वो वजूहत बता रहे हैं। एक तो ये कि बहुत सारी चीज़ें अभी ओपन है डिस्कशंस के लिए, जिसमें ख़ास तौर पर जो फिस्कल नंबर्स हैं, कुछ पावर सेक्टर से रिलेटेड अगले 6 माह या 1 साल के अहदाफ हैं, उसके ऊपर बात होनी है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिले है, जिसकी वजह से इनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ। वो कहते हैं अगर ये सारी चीज़ें इन टाइम कंक्लूड हो जाती तो फिर ये प्रेस रिलीज में इसका जो है वो अनाउंसमेंट आ जाती, बट अभी तक चीज़ें ओपन है और इसमें चूँकि ऑफिशियल वर्ड कोई नहीं है ना होने का, तो इसमें एक अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट है वो अपनी जगह पे मौजूद है। इनकी जो कारकर्दगी भी अगर आप देखें ओवरऑल, जहाँ पे इन्होंने जो फिस्कल इनकी परफॉर्मेंस थी वो ठीक रही है, लेकिन जो FBR के जो टैक्स के अहदाफ थे वो मुसलसल ये हासिल नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन के कुछ अहदाफ थे वो हासिल नहीं हुए। एक पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड का कानून है, उसमें ये तरमीम नहीं कर सके। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का जो नए कवानीन है सूबों ने बनाने थे वो बना दिए, लेकिन ताखीर से बनाए। उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो 1 जनवरी से होना थी, वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो ये वो सारी चीज़ें जो इंडिकेट करती हैं कि जो तखीर हुई है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि चूँकि जिन चीज़ों पर डिले हुआ है उसके ऊपर IMF जब तक वे फॉरवर्ड इनके साथ एग्री नहीं करेगा तो वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं करेगा। ओके, तो शहबाज राना साहब, जो FBR ने सुना है कि रियल एस्टेट के हवाले से टैक्स कम करने की तजवीज़ भी दी है, ये क्यों किया गया है? क्योंकि सैलरीड क्लास के ऊपर तो आप बड़ी आवाज़ उठा चुके हैं और हमें कहा भी जा रहा था, औरंगजेब साहब ये कह चुके हैं कि मे बी अपकमिंग बजट के अंदर इस बोझ को कम किया जाएगा, बट ऐसा होता नज़र आ रहा है आपको? ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, टोबैको और बेवरेजेस जो मशरूबात का जो सेक्टर है, इन 3 सेक्टर्स के ऊपर हुकूमत ने IMF को ये तजवीज़ दी थी कि इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेस का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चूँकि बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको टैक्स के नुकसान हो रहे हैं। लेकिन IMF ने इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर जो टैक्सेस का बोझ डाला था उसका मकसद ये नहीं था कि यहाँ से कलेक्शन बेहतर करना थी, उसका मकसद ये था कि इन शोबों को डिस्करेज करना है। इसमें ख़ासतौर पर जो बेवरेजेस इसके ऊपर और टबैको के ऊपर IMF का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि शुगरी ड्रिंक्स को और टबैको को डिस्करेज करना चाहिए। और रियल एस्टेट की टैक्सेशन पॉलिसी का मकसद ही यही था कि यहाँ कम से कम स्पेकुलेटिव काम हो और जो दूसरी कंस्ट्रक्शन वाली साइट है वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो। तो IMF ने जो इनको प्रपोजल्स दिए, जो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को प्रपोजल दिए थे, उसके ऊपर फ़िलहाल कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इसके ऊपर फर्दर कोई जो डिस्कशन है वो शायद अब बजट में अगर कोई प्रोग्रेस होती है तो हो, अभी शायद इमीडिएटली पॉसिबल ना। और जहाँ तक तनख्वाहदार तबके का बात है, ये तो आपको पता है कि ईजी इनका टारगेट होता है। यहाँ से आवाज़ भी नहीं आती, कोई यूनियन भी नहीं है, एसोसिएशन नहीं है सैलरीड पर्सनस की। तो हुकूमत के लिए हमेशा से ये आसान रहा है कि इनके ऊपर बोझ डालो, और जब इनके ऊपर बोझ बढ़ भी जाता है, और जितना बोझ हमारे ऊपर डाला गया हुकूमत की जो तवक्कुआत थी हमसे टैक्स कलेक्शन की, उससे कहीं ज़्यादा हमसे कलेक्ट हो रहा है। इसके ऊपर तो ना कोई कमेटी बनी, ना कोई फौरी तौर पर IMF से कहा गया कि हमने इनका फौरी टैक्स रेट कम करना है, लेकिन रियल एस्टेट का जो दर्द है वो जरूर हुकूमत के दिल में जागा है। बड़ी अजीब सी बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई कमेटी नहीं तश्कील हुई। एक आखिरी चीज़ ज़रा ज़रूर बताते जाए हमारे नाजरीन के लिए, ये क्या चलता रहता है शहबाज कि कभी हम कहते हैं वाफर मिकदार में शुगर है और इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, और वो कर भी देते हैं, और उसके बाद सडनली पाकिस्तान में फिर हम देखते हैं कि वो चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, तो जी अब इसको सही करने के लिए ऐसा करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ये किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? मुस्तादिया, मैं 2006-07 में जब मैं जर्नलिज्म में आया था तो मैं तब से ये वाला साइकिल देख रहा हूँ। जब वो सीजन ऑफ होता है तो ये उसकी एक्सपोर्ट करने की बात शुरू कर देते हैं, जब ऑन होता है तो ये कहते हैं कि अब इंपोर्ट कर लो। अब इस दफ़ा जो पैदावार वो कम हुई है। 2008 में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को एक कार्टेल डिक्लेयर किया गया था, और उसके पीछे इसी किस्म की प्राइस फिक्सिंग और ये सारे जो फैसले होते थे। लेकिन आज भी 2025 है, PSM में अपनी जगह पे मौजूद है। वो जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है जो ये फैसले करता है कि चीनी इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, उस कमेटी का वो हिस्सा है। और अभी भी यही हुआ है, जब ये नंबर सामने आए थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने उस वक्त ये खबर की थी कि ये जो नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं शुगर की प्रोडक्शन के और कंजम्पशन के, ये इन्होंने मैनिपुलेट किए हैं ताकि सरप्लस शुगर दिखा के उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो अभी ये कह रहे हैं कि हम रॉ शुगर इंपोर्ट करके शक्कर को इंपोर्ट करेंगे, उसको रिफाइन करके मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करेंगे और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अगर तो इसका मकसद रॉ जो शुगर है उसको इंपोर्ट करके रिफाइन करके एक्सपोर्ट करना है तो ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन
अगर इसका मकसद जो अंडरलाइन है वो ये है कि जो अगर कोई शॉर्टफॉल आ रही है, मार्केट में कीमत बढ़ी, उसको पूरा करे, तो इसका मतलब है कि जो एक्सपोर्ट करने का फैसला था वो गलत था और हुकूमत उसको मानने के लिए तैयार नहीं है।